हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान आश्रम। माय नेम इज रंजन कुमार पांडे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एडवांस सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आईआईटी जेईई एडवांस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो वो हम लोग पीछे कुछ वीडियो डाले भी हैं, वो आप ज़रूर से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पर आप प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा या वीडियोज़ में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप वो वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में ना हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, तो जो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा वीडियो देखना चाहिए। और एक बार अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो हमको मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने इस ज्ञान आश्रम के चैनल पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, तो दिया है कि सपोज साइन। और अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पीछे जेईई एडवांस में आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सपोज साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, समेसन ऑफ सी एम कॉस एम एक्स इज एन आइडेंटिटी ऑफ एक्स। यह एक्स का एक आइडेंटिटी है, वेयर C0, C1, C2 एंड Cn are the constants and Cn cannot equal to 0, then the value of n is, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये एडवांस में आया हुआ है। इसका जो ए पोर्शन है ये काफ़ी डरावना सा दिया गया है, तो इसको देख करके बच्चे क्वेश्चन कहीं छोड़ दिए होंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास कि साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि साइन क्यूब एक्स का हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो बच्चों आप सभी जानते होंगे कि अगर चूँकि आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप सभी जानते होंगे फॉर्मूला साइन 3x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है ना, 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स। तो अगर हम यहाँ से साइन ऑफ क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 3x माइनस 3 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई 4। तो यही वैल्यू को वी हैव सब्स्टिट्यूट हेयर। यहाँ वैल्यू मैंने क्या किया कि साइन क्यूब एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स। तो वहाँ पे हो गया हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये साइन 3x एज इट इज रह गया हमारे पास। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 3 था, तो 3/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास इसको फॉर्मूला में सेट करने के लिए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर 3x, तो एज इट इज रह गया। तो 3/2। अब इसको देखिए हमारे पास ये क्या बन गया कि 2 साइन एक्स इंटू साइन 3x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन c इंटू साइन d। दिस इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली कॉस ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा बच्चों, चाहे आप मिस कर गए होंगे तो आप देख लीजिए, हमारे पास क्या होता है, साइन 2 साइन c इंटू साइन d इज इक्वल टू हमारे पास कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 c माइनस d बाई 2। ठीक है ना, दोनों कॉस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे, दिस विल बी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं हमारा 2 कॉस 3x प्लस 2x इज 4x बाई 2x माइनस 3x माइनस x 2x बाई 2 इज x माइनस हाफ। इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर को, फॉर्मूला वही cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट दिस पार्ट एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से हमने इसको 6 थीटा में बदल दिया। यहाँ से 1/8 हमारे पास बाहर आ गया। दिस विल बी 3 cos 2x माइनस cos x तो है, हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो नाउ कंपेयरिंग, इसको हमने ओपन कर लिया, एलसीएम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 cos 2x यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्लस cos 6x। तो 2x वाला तो नहीं है ना, तो प्लस 3 cos 2x तो यहाँ चला गया, 6x वाला यहाँ से आ गया, और ये x वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे रह गया। तो इस तरीके से हम इसको an का वैल्यू कंपेयर कर लिया हम लोगों ने इसके साथ यहाँ पे। तो n विल बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास ऐसा कितना आ गया, n इक्वल टू 6 बाई कंपेयरिंग द वैल्यू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, बेसिकली
द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में आ रखा है क्वेश्चंस। ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ ना बच्चों कि नहीं हुआ? मैं इसने आपको काफ़ी आसान चीज़ है, आप अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए ये 8 हुआ हमारे पास, मैं फिर से बता ही देता हूँ एक बार। यहाँ से हमारे पास 6x है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 cos 2x यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इधर से जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर के तो बाहर निकल चुका, तो होगा -3 cos x, तो ये हो गया -3 cos x, और ये -1 यहाँ वाला -1, तो ऐसे रह गया। तो इनका वैल्यू कंपेयर करके यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 6। देखो यहाँ पे m c x है, यहाँ पे हमारे पास cm का वैल्यू यहाँ पे 1/8 निकल के आया है, तो इस तरीके से इनका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 6। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 2π/3 cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2 वेयर x एंड y आर द रियल। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 2π/3 दे रखा है, और यहाँ पे cos x प्लस cos y का वैल्यू 3/2 दे रखा है। वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos c प्लस cos d का, तो मेरे ख्याल से सब जानते होंगे आप लोग कि cos c प्लस cos d क्या होता है। दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हमारे पास cos c प्लस cos d लगा दिया, तो 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2। नाउ वी हैव द वैल्यू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2π/3, तो x प्लस y/2 का वैल्यू π/3 हो जाएगा, यहाँ हमने पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3/2। अब एक cos π/3 का वैल्यू हाफ होता है, cos ऑफ π/3 दैट इज 60 डिग्री, cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ। तो वैल्यू क्या किया हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस बिट कैन कैंसिल, cos ऑफ x माइनस π/2 इज इक्वल टू 3/2। नाउ सी, यह जो हमारे पास cos ऑफ x माइनस y/2 है वो 3/2 है, दैट इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 1.5। बट वी नो द फैक्ट दैट cos x का तो वैल्यू मिनिमम -1 हो सकता है एंड मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये तो 1.5 कभी एक दुनिया का कोई भी ऐसा यहाँ वैल्यू नहीं हो सकता जिसके लिए 1.5 हो जाए, मतलब हमको तो पता है कि ये 1 से आगे बढ़ ही नहीं सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, हैंस देयर इज नॉट एनी सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास बोल देंगे कि ये तो वैल्यू 3/2 है जो कि 1 से बड़ा है, सो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन में इसका सेट पूछा था, द सॉल्यूशन सेट, तो कैसा सेट हो जाएगा हमारे पास, 5 सेट, इम्पटी सेट हो जाएगा। इस सेट में हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट इज 5 इम्पटी सेट हो गया हमारे पास, दिस इज इम्पटी सेट। तो इसमें हमारे पास वहाँ पे 5 आंसर, हम यहाँ पे फिल कर देते क्या, 5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल x इन द इंटरवल 0 to π में मुझे इंटरवल चाहिए, फॉर विच 2x² माइनस यहाँ 3 इंटू है, 3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों IIT जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 sin² माइनस 3x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमको दिखा दो साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 sin² x माइनस 2 sin x माइनस साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 sin x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो sin x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस विल बी 2 sin x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ रहे हो आप, फैक्टराइज कर लिया हमने। और तो अगर हम इसको जब देखें sin x का वैल्यू तो कैसे कैसे आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 रेटो आ गए, एक तो आ गया हमारे पास कितना, हाफ, और एक आ गया हमारे पास 1। तो इसने क्या बोल रहा है बेसिकली, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन दोनों इसका, या तो पीछे ग्रेटर देन आउटसाइड द रूट, या तो इससे पीछे जाओगे तुम या इससे आगे जाओगे तुम, ठीक है, और चूँकि है तो वैल्यू को लेके चल सकते हो। तो इससे आगे इज नॉट पॉसिबल, 1 से तो आगे जा ही नहीं सकता, और पीछे भी कहाँ तक जाएगा, दिस इज ओनली अप टू 0 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। दिस इज हमने एंगल लिया कहाँ, 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में आपको पता होगा क्वाड्रेंट सिस्टम में कि हमारे पास ये 0 होता है, दिस इज π/2 होता है, ये पाई होता है, दिस विल बी 3π/2 होता है, और यहाँ हमारा 2π होता है,
इसमें ASTC रूल काम करता है। ये 0 से लेकर के पाई के बीच में, इसमें तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन का ही तो वैल्यू है, मतलब यहाँ भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, मतलब ये जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा, 0 तक जा पाएगा। तो 0 से लेकर के ये वाला वैल्यू एंड एक और ए वाला वैल्यू, मतलब ये सॉल्यूशन होगा और ये सॉल्यूशन होगा, ये दीज आर द सॉल्यूशन पार्ट, ये वाला पोर्शन और यहाँ का एक पॉइंट जस्ट ओनली 1 वाला जो कि π/2 पे मिल रहा होगा। तो देखिए इसको हम ग्राफ देखें, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x बिटवीन 0 to π। तो 0 से π में हमने sin x का ग्राफ लगा लिया। अब मुझे क्या चाहिए, y इज इक्वल टू हाफ का लाइन चाहिए, तो y इक्वल टू मैंने हाफ का लाइन बना लिया। तो मुझे क्या चाहिए वैल्यू की, वैल्यू शुड बी लेस देन हाफ, लेकिन मिनिमम कहाँ तक, 0 तक। तो मैंने हाफ का लाइन बनाया और हाफ से नीचे वाला ग्राफ हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये पोर्शन इधर से ए पोर्शन, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 से लेके, तो ये हाफ कहाँ पे मिलता है, π/6 पे, साइन π/6 इज हाफ, तो यहाँ पे हमारे पास π/6 पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, तो देखो ये पाई था, तो पाई में से π/6 घटा लोगे, दैट इज 5π/6, तो एक पॉइंट क्या मिलेगा हमारे पास, 5π/6, और एक पॉइंट और मिलेगा हमारे पास π/2 वाला। तो इस सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/6 तक इस पोर्शन के लिए, है ना, और फिर 5π/6 से लेकर पाई तक इस पोर्शन के लिए, और एक पॉइंट और π/2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लोग इस तरह लिखने का तरीका, इसको सेट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 0 से π/6 यूनियन π/2 यूनियन 5π/6 से लेकर के पाई तक। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, मैं फर्दर आई विल एक्सप्लेन। मेरे ख्याल से तो मैं जो समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो लेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हमारे पास, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल्स सबटेंड एंगल अल्फा बीटा एंड गामा एट द सेंटर। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर में सर्कल बनाया गया है, सॉरी ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ कॉस अल्फा प्लस π/2 कॉमा कॉस बीटा प्लस π/2 एंड कॉस गामा प्लस π/2 इज इक्वल टू, ओके। So what we know, as we know, the AM is greater than equal to GM always. AM जो होता है वो always greater than equal to GM होता है. So the minimum value of AM arithmetic means obtained only when AM equal to GM. AM और GM जब equal हो जाए तभी हमारे पास equality आएगा, जैसे minimum value of AM आएगा, क्योंकि नहीं तो AM तो हमेशा GM से बड़ा होता है। तो मतलब equality is only, और we can say the minimum value is only possible when कि क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए, AM शुड बी इक्वल टू GM। तो फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ AM वी शुड इक्वेट AM इक्वल टू GM, नहीं तो AM हमेशा बड़ा होता है। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल होगा, नहीं तो फिर तो हमेशा बड़ा होगा ना। तो मतलब दिस इज अ कंडीशंस वेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ AM इज ऑब्टेन्ड। तो नेक्स्ट, द क्वांटिटीज हुज AM इज बीइंग टेकन आर इक्वल। तो हम लोग पता है कि AM और GM इक्वल तभी होता है जब हमारे पास सारा क्वांटिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स व्हाट, बेसिकली जो भी हमारे पास नंबर दे रखे थे कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस π/2, कॉस ऑफ बीटा प्लस π/2 एंड कॉस ऑफ गामा प्लस π/2, दिस ऑल शुड बी सेम, देन ओनली द AM शुड बी इज इक्वल टू GM, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। तो AM और GM अगर इक्वल दिया गया है मतलब हमारे पास क्या होगा, ये सारे जो नंबर हैं वो इक्वल होंगे। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस π/2 दिस इज साइन अल्फा, एज वी नो कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा बिकम साइन थीटा। यहाँ पे हमारे पास cos ऑफ बीटा प्लस π/2 एंड दिस पार्ट हेयर, तो दिस ऑल विल बी इक्वल। नाउ यू कैन सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360, वाई, बिकॉज दिस आर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ ट्रायंगल। ये बेसिकली मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, तो ये हमारे पास ऐसे हो गया, और यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरीके से था, और यहाँ पे हमारे पास सेंटर था, तो इसके द्वारा एंगल बना, इसके द्वारा बना। मान लीजिए हमारे पास A है, ये B है, ये C है। यहाँ लेट सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल सपोज बीटा, दिस एंगल लेट सपोज गामा, इस तरीके से बन रहा था हमारे पास। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास, तो तीनों का सम 360 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि सब इक्वल ही तो है, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, डेट इज 2π/3। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो कॉस ऑफ 2π/3 मैंने क्या किया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिया, नॉट जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो cos ऑफ 2π/3 प्लस π/2 प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस π/2 प्लस cos ऑफ 2π/3 प्लस π/2, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन π/3
माइनस साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3, 3 गेट कैंसिल, यहाँ पे 3 बार हो जाएगा ना, 1 2 3, सबका माइनस आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ भी आप चाहें तो माइनस दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट माइनस इज एवरीवेयर, सो माइनस गेट कैंसिल, है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ भी तो माइनस होना चाहिए, यस दिस इज ऑलवेज माइनस, बट माइनस विल गेट कैंसिल फ्रॉम हेयर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक दिस, तो यहाँ पे -3 इंटू साइन 2π/3/3, दिस पार्ट गेट कैंसिल, एंड यहाँ पे -√3 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी हैव कवर हियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोग कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। काफ़ी लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, sin π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 इंटू साइन 7π/14 इंटू साइन 9π/14 इंटू साइन 11π/14 इंटू साइन 13π/14। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Now what we can observe here as sin of π/14 into sin of 3π/14 into sin 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। This is what π/2, sin π/2 कैंसिल जाएगा दोबारा में। Now see, this is 9π/14 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5π/14, तो फिर वो पाई माइनस, तो sin पाई माइनस थीटा बिकम sin थीटा, एज यू ऑल नो, है ना। एवरीवन यू मे नो कि sin ऑफ पाई माइनस थीटा इज sin थीटा। सो यहाँ पे जो हमारे पास sin ऑफ 9π/14 है, दिस पार्ट वी कैन राइट एज sin ऑफ पाई माइनस π/5π/14। सो ये हो जाएगा हमारे पास sin ऑफ 5π/14, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। सिमिलरली इसको हो जाएगा 3π/14, इसको हो जाएगा π/14। नाउ सी दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन गेट कंबाइंड, सिमिलरली दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन गेट कंबाइंड, एंड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन गेट कंबाइंड। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, sin ऑफ sin π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5/14 का कितना हो जाएगा हमारे पास, होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। नाउ वी कैन सी हियर, वी कैन कन्वर्ट इनटू द cos, तो cos ऑफ π/2 माइनस π/14 इंटू cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ 5π/14, है ना। मैंने इसको cos में कन्वर्ट किया का होल स्क्वायर। नाउ दिस पोर्शन बिकम्स व्हाट, इसको इफ यू टेक एलसीएम तो यहाँ पे 7 का कितना इसका कैंसिल हो जाएगा ना, 14 ले लो चाहो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 14 लिया ना हमने, तो 7 है ना, 7 माइनस कितना करेंगे हम लोग, तो दिस पोर्शन इज व्हाट बेसिकली π/2 माइनस π/14। ठीक है, तो यू मे सी दिस पोर्शन विल बी 3π/7, दिस इज व्हाट बेसिकली 2π/7, दिस विल बी π/7। ओके, सो नाउ दिस इज अगेन द सेम, हमने क्या किया इस चीज़ को, फिर से हम इसको पाई में से घटा सकते हैं, कॉस ऑफ चूँकि होल स्क्वायर है तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा नहीं माइनस करने से। इसको हम क्या लिख ले सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा 4π/7। ठीक है, ये तो 2π/7 रह गया और इसको ऐसे छोड़ दिया हम लोगों ने। नाउ सी कि क्या हो गया बच्चों, कि हमारे पास यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ है ना, यहाँ पे कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 8π/7। कैसे, हाउ कैन वी राइट दिस पोर्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या कर सकते हो। देखिए हमने क्या किया है, बेसिकली हम इसमें 1/2 यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो आप नीचे में। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा ये देख लो आप ध्यान से, और 2 और साथ में हमने sin π/7 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये बन गया हमारे पास sin 2π/7। ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए फिर इसके साथ ज्वाइन हो गया, तो ये हमारे पास ए टर्म आ गया, है ना। और फिर हम इसको फर्दर sin ऑफ पाई प्लस π/7 कर लिया, सो ये तो हो गया माइनस में, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, एंड यहाँ फाइनली हमारे पास आंसर। मेरे ख्याल से कई बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस पार्ट हेयर। मैं उस पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, देख लीजिए। इतना था हमारे पास, व्हाट वी हैव डन हेयर एज cos ऑफ π/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू कॉस ऑफ 4π/7। सो व्हाट वी हैव डन हेयर, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, साथ में sin π/7 से मल्टीप्लाई किया एंड sin π/7 से हमने यहाँ भी किया। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज sin ऑफ 2π/7 एंड दिस इज व्हाट cos ऑफ 2π/7 तो पहले से है, इंटू कॉस ऑफ 4π/7 है। नीचे में हमारे पास 2 था तो एक और 2 चाहिए, तो फिर से हमने 4 कर दिया,
है ना, फिर कंबाइन होकर बन जाएगा 4, फिर इसके साथ फिर एक और टू दिया तो यहाँ हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है। सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तो यू शुड ट्राई, आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और अपने खुद से ट्राई कीजिएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन देन ओनली यू शुड see the solution or we should batch the solutions. So this is what the answer 1/64 is correct answer for these questions. This question has been asked in advanced problems. So now see the next term is what this next question for us. The general value of theta satisfying this equation. जो तो आसान questions है, this is not a very tough questions, but this is an easy questions and this question was also asked in the JEE advanced examination, ठीक है ना। So you can see बच्चों there always are some easiest question that you definitely you should solve, ठीक है। Now see what we can do here as tan square theta, we can write this part as cos 2 theta and you all know this formula, cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So now we have substitute this value here and take the LCM. So if we take the LCM, this becomes out to be tan square theta minus 10 to the power 4 theta plus 1 plus tan square theta, and this will come to this side, then this is 1 minus tan square theta. Now what we can see here as you can see just simply यहाँ पे and what we have done here put tan theta equal to t because tan theta is a लॉन्ग, इसको बार बार लिखना ठीक नहीं लगता, तो हमने इसको यहाँ कर लिया और मैंने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे आ गया टी के फॉर्म में। नाउ दिस बिकम्स फैक्टराइज एंड दिस पार्ट कम्स टू बी हियर। टेन थीटा का 3 वैल्यू 0 प्लस माइनस √3 एंड दिस मार्ट, तो एक तो वैल्यू 0 आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू जो थीटा इक्वल टू n पाई, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/3. So these are the required solution, theta is equal to n phi and theta equal to this much. So this is the required solution for this questions. Now come to question number 7. So बच्चों आज देखिए इस वीडियो का क्या बेनिफिट्स है कि आप कहीं यूट्यूब पे तो मिल जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन उसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटा बर्बाद करते हैं वो लोग, जबकि मैं देखो आप अभी तक कितना कम समय में मैं कितना ज़्यादा क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। तो इसका पढ़ने से ये फ़ायदा आपका टाइम का बचत होगा एंड आई विल ऑलवेज मेक अ क्वालिटी वीडियो, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली कि यू विल नॉट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो दैट स्टैंडर्ड्स, these all questions are highly standard and all questions have asked in the JEE advanced problems previous years. No worry about the quality, so you just watch full videos and take practice of these questions. So नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ tan a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन सेकंड। सो हमारे पास बच्चों tan 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। हमने कहाँ से लिख दिया इस चीज़ को, इससे, है ना। दिस इज 1 माइनस कॉस बीटा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन बीटा से साइन बीटा बाई 2, तो वी आर लेफ्ट ऊपर में साइन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई 2 मतलब tan बीटा बाई 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, tan a इज इक्वल टू tan बीटा बाई 2। तो आप देखिए ध्यान से, अगर tan a का वैल्यू tan बीटा बाई 2 है, मतलब जब एंगल यहाँ पे a होता है तो यहाँ पे बीटा बाई 2 आ रहा है, तो मुझे चाहिए था कि जब यहाँ पे 2a होगा तब क्या होगा, तो वेरी सिंपल, जब यहाँ 2a होगा तो यहाँ बीटा होगा इसका आधा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ ओके, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन क्या करें हमारे पास, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फाइंड द रेंज ऑफ a होगा, दिस नॉट थीटा, ये a होगा, फाइंड द रेंज ऑफ a। तो a का रेंज क्या होगा, a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ सी a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है ना। सो कॉस के पावर 4 को मिल सकते हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस इसको आप ओपन कर दीजिए तो 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है,
यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, इसको हमने इसमें से कॉमन कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया। यहाँ पे अगर हम इसमें माइनस कॉमन कर लें तो दिस विल भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन करते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा +1। नाउ दिस इज 1 माइनस, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो इसका चूंकि स्क्वायर है तो बाहर 4 निकल के आएगा, तो दिस विल वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस 4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो गया। नाउ वी वेरी वेल नोन दैट साइन ऑफ 2 थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। अगर इसका हम साइन 2 थीटा का स्क्वायर कर दें तो दिस विल लाइज बिटवीन 0 से लेकर के 1 तक, नेगेटिव तो हट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो घटने वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा, तो उस केस में क्या बनेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो एक का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अगर इसको मिनिमम होना पड़ेगा, घटने वाला पार्ट मैक्सिमम होना पड़ेगा। घटने वाला पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या हम 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 3/4। दैट इज इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो एक अरेंज क्या आ गया हमारे पास 3/4 से लेकर के 1 तक। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस में आ रखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस तरह से वीडियो को देखते रहें और सीखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दीजिएगा, और बाकी लोग को भी जो एडवांस का तैयारी कर रहे हैं और जो जेईई मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो फॉर जेईई मेंस, क्योंकि जेईई मेंस में बच्चों उसका भी लेवल बढ़ गया है। और डेफिनेटली इफ़ यू आर एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स देन यू विल डेफिनेटली crack all the JEE Mains question very easily. So you should also watch this video if you are the JEE aspirants. So thank you very much, all the very best, and stay tuned, stay positive. Thank you.